हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमें एक्सरसाइजेस के बगैर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो 7 न्यूटन का एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है यानी कि ये मूव हो रहा है 8 मीटर। ठीक है, तो हमें एफ भी देकर है और डिस्प्लेसमेंट एस भी देकर है। लेट अस टेक दैट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो हमें वर्क डन निकालनी है। तो ये कह रहा है कि अब फोर्स 7 न्यूटन है तो डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट 8 मीटर तक। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट था पहले, ये यहाँ पहुँचा। तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी हमें देकर है 7, डिस्प्लेसमेंट 8, तो 7 इंटू 8 क्या होता है 56 न्यूटन मीटर या जूल्स। तो व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन। तो मैंने आपको दो कंडीशंस कही है जब हम कहते हैं कि वर्क हो रही है। ठीक है, तो दो कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं वर्क डन है। तो पहला है एक फोर्स होना ही होना चाहिए, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है या डिस्प्लेस करना है उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है कि देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कॉज्ड बाय अप्लाइड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में आप इसको धक्का दे रहे हो ये उसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वर्क हो रही है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी को थ्रू ए डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हमें पता है वर्क की फॉर्मूला होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एफ इंटू एस इसकी फॉर्मूला है। बिल्कुल ईजी है, सारा मैंने आपको पढ़ाया है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल ऑफ वर्क मैंने आपको कहा है 1 जूल ऑफ वर्क इज वर्क डन बाई फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। देखो वर्क किसके बराबर होती है एफ इंटू एस। तो अब अगर वर्क है 1 जूल तो इसका मतलब एफ भी 1 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 1 होगा। तो इसका मतलब है 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on an object that displaces it through a distance of 1 meter in the direction of applied force. फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए ब्लॉ। ठीक है, तो एक ब्लॉ है उस पर ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स 140 न्यूटन, यानी कि फोर्स हमें देकर है। तो फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग। तो फील्ड की जो ये है लेंथ वो है 15 मीटर, यानी कि एस हमें देकर है 15। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट हमें देकर है 15। आप वर्क लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी, या डिस्प्लेसमेंट के बदले आप एस भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे एफ इंटू एस लिखो या एफ इंटू डी लिखो, वो एक ही बात होती है। तो वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता है 140 है और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्योंकि इसको प्लॉ करना है ये फील्ड कितना 15 मीटर। तो डब्ल्यू आएगा 140 इंटू 15, तो वो आएगा 2100 जूल्स। तो इसीलिए 2100 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।